गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। इसका अर्थ यह है कि भगवान जिनको दुख और दरिद्रता देना चाहते हैं उनकी मति पहले ही हर लेते हैं ताकि वो कुछ सोच और समझ ना सके। हमें ऐसा लगता है पाकिस्तानियों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस प्रकार से उनके कारनामे एक करके एक सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनके नेता भाषण दे रहे हैं, कुछ हिम्मत नहीं है, फिर भी बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को उठा करके समुद्र में फेंक देंगे। न जाने कैसी तरह तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने पी रखी है और रात में इनका होश खो गया है, इस कारण से ऐसी बहकी बहकी बातें कह रहे हैं। आप सब जानते हैं युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, ना हमारा भला होगा ना इन पाकिस्तानियों का भला होगा। लेकिन इन मूर्ख पाकिस्तानियों को कौन समझाए। जो भारत देश है ना, ये भावनाओं का देश है, यह प्रेम का देश है और यह देश कभी भी किसी के ऊपर आगे से प्रहार नहीं करता है। ये पाकिस्तानी जानते हैं, फिर भी वो बार बार प्रहार कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को पुराने युद्ध से समझना चाहिए। हम हिंदुस्तान वाले सामने से किसी को छेड़ते नहीं हैं, परंतु यदि कोई हमें बार बार छेड़े तो घर में घुस करके मारते हैं। याद रखना चाहिए आपको कि जब आपके पास खाने के पैसे की व्यवस्था नहीं है, अपने लोगों के उत्थान के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, तो आप अपने लोगों को भड़का करके, धर्म के नाम पर उकसा करके युद्ध क्यों चाहते हैं। युद्ध अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच होता है तो निसंदेह दोनों देशों की हानि ही होगी। यदि धोखे से पाकिस्तान से कोई मिसाइलें आ जाती हैं हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान को नुकसान भोगना पड़ेगा। हिंदुस्तान की कोई मिसाइलें पाकिस्तान में जाती हैं तो उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन इस मूर्ख पाकिस्तान को कौन समझाए और कितना समझाए कि युद्ध हम नहीं चाहते, हम प्रेम चाहते हैं। लेकिन तुम्हें भी याद रखना होगा, तुम हमारे यहाँ आकर के जो निहत्थे लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उन्हें तुम मारोगे कायरों की भांति। तो हमने भी तो चूड़ियां पहन नहीं रखी है, हम तो पलटवार बिल्कुल करेंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए, हम सिर्फ रक्षा के लिए किसी को मारते हैं। अगर किसी का दोष नहीं है तो उसके ऊपर हम प्रहार नहीं करते। अब पाकिस्तान का एक देख लीजिए। अब जब हिंदुस्तान की सेना ने प्रहार किया पाकिस्तानी सेनाओं के ऊपर, पाकिस्तान के 9 अड्डों पर हिंदुस्तान की सेना ने प्रहार किया, तो वहां के जो मुख्य नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमको मारा है, आकर के हमारी मस्जिद में बम फोड़ा है, यहाँ पर एक बच्ची मरी है। अरे बच्ची वहां तुम्हारा फूफा रख के गया था या काका रख के गया था? तुम लोग तो बच्चियों को या स्त्रियों को अपने मस्जिद में प्रवेश ही नहीं देते हो। तुम्हारे हिसाब से जो स्त्रियां हैं उनका स्थान बहुत ही निम्न रखा है, वो अपना मुख बाहर करके नहीं घूम सकती, उनके ऊपर तुमने न जाने कितनी पाबंदियां रखी है। एक तरफ कहते हो मस्जिदों में बच्चियां नहीं जा सकती, स्त्रियां नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ जब भड़काऊ भाषण देना होता है तो तुम लोग क्या कहते हो, नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान वालों ने बच्चियों को मारा है, निर्दोष बच्ची को का क्या कसूर था, उसके ऊपर प्रहार क्यों किया गया। ऐसी बचकाना बातें करके ही ये समझ में आता है कि तुम्हारी अभी मानसिक दशा ठीक नहीं है। लगता है कि तुमने एक कोई सस्ता नशा कर लिया है और सस्ते नशे में बहुत ज्यादा भाषण दे रहे हो। देखिए, जो पाकिस्तान के नेता नेपाड़ी हैं इनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम जनमानस है उनको समझना चाहिए। परंतु आम जनमानस को शिक्षा से दूर रखा गया और धर्म में चपेट दिया गया। इस कारण से उनकी भी सोचने और समझने की स्थिति मर चुकी है। अभी आपने देखा था जब वक्फ बोर्ड पर एक अधिनियम आया था तो ऐसे लोग धरना दे रहे थे जिन्हें पता ही नहीं कि अधिनियम होता क्या है और हम यहाँ धरना के लिए क्यों बैठे हैं। आप सबको भी समझना चाहिए, हम वह भारत देश हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र पर विश्वास करते हैं, सभी का कल्याण हो, सद्भावना की बात करते हैं। हम किसी निर्दोष के ऊपर कभी भी प्रहार कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको विचार करना चाहिए, आपके जो नेता मंत्री हैं वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और उन्हीं आतंकवादियों को भेज करके हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल स्थापित करते हैं जिससे हमारे
जो निर्दोष भाई बहन हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा कैसे 22 से 27 लोग मारे गए, कैसे जो निर्दोष लोग थे वो तो मारे ही गए, उनके साथ उनका पूरा परिवार। याद रखना, जब कोई एक व्यक्ति मरता है ना तो उसके पीछे 6 से 7 लोगों की मौत होती है या वे असहाय हो जाते हैं और सड़कों के ऊपर भटकने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आपको समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ऐसे निर्दोष लोग, उनके ऊपर आपने प्रहार किया। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था, वो तो आप छुट्टी मनाने गए हुए थे, ना आपको वो छेड़ रहे थे, ना आपसे कोई मतलब रख रहे थे, और आपने ऐसे लोगों को निशाना बनाया, ऐसे लोगों पर आपने प्रहार किया। उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही, घर में घुसकर आप तो मारेंगे ही, लेकिन अगर चाहते हो कि मार कम पड़े तो अच्छा यही होगा कि सब लोग मिल करके जाओ, अपने नेता को समझाओ कि देख बुड़बक, ज्यादा पंगा मत ले अपने पिताजी से, क्योंकि पिताजी पिताजी ही होते हैं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिताजी से वो जीत नहीं सकता, क्योंकि पिताजी कुछ ऐसे नियम होते हैं। पिता और गुरु कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने बच्चों को सब कुछ नहीं सिखाते। उनको पता होता कल को अगर आक्रामक बन गया तो दिक्कत करेगा। वो अपने बच्चों को तभी सारी बातें बताते जब जानते हैं कि बच्चा कभी भी मेरे प्रति आक्रामक नहीं बनेगा। ठीक, युद्ध ना चाह करके क्षमा याचना करो और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वचन दो। संभवतः मार कम पड़ेगी, मार तो पड़ेगी लेकिन मार संभवतः कम पड़ेगी। जय हिंद, राधे राधे।